Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are here with you guys with the Science Class 7th NCERT series with chapter number 6, that is Adolescence. It is very interesting chapter. इसमें हम अपनी जो ग्रोथ होती है, अलग अलग स्टेजेस, चेंजेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. अच्छा, जब अभी जो आप लोग जिस एज में हो वो हमारी कौन सी एज है? वो एडोलसेंस की ही एज है. ठीक है, जो आप सबकी अभी जो एज है वो सारी एडोलसेंस की है, तो आप सब अभी एडोलसेंस कह सकते हैं अपने आप को. ठीक है, चलिए, वी विल कवर ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स इन दिस वीडियो एंड इन अ ईजी वे. ठीक है, आपको बहुत आसान लगेगा. एंड येस, वी विल ऑल्सो डू ऑल द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस विद यू गाइज स्ट्रेट फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स. चलिए, सभी अपने बुक्स नोटबुक्स उठा के ले आइए फटाफट से. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक्स. हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे ग्रोइंग विद एजेस. एज के साथ साथ जैसे जैसे आप अभी 10 साल के हैं, 11 के, 12 के, 13, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो वो आपको क्या कहते हैं? आप टीनेज ईयर्स में हैं. ठीक है, ग्रोइंग होती है, आप ग्रो हो रहे होते हो आप उन सब में. या तो आप अपने आप को एडोलसेंस कह सकते हो, उसका दूसरा नाम क्या है? टीनेजर्स है. ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे? हाँ भाई टीनेजर, क्या हाल है? तो वो क्या है? जो भी बच्चे टीनेज वाली एज में, एडोलसेंस की एज में, उनको आप टीनेज कह सकते हैं. हम इसमें रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी पढ़ेंगे कि वो क्या होती है. इमोशनल एंड बिहेवियर चेंज. बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना किसी किसी को, या फिर कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, रोने लग जाता है जल्दी, वो सारे चेंजेस पढ़ेंगे. न्यूट्रिशन नीड्स क्या क्या होते हैं, क्या खाना खाना चाहिए, हाइजीन साफ सुथरा रहना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए या नहीं चाहिए, सोशल लाइफ कितनी रखनी चाहिए. अब देखा है आप लोगों ने आजकल सभी बच्चे मोबाइल पे चिपके रहते हैं, लैपटॉप पे. सोशल लाइफ होती नहीं है, दोस्त आसपास खेलने के लिए है ही नहीं, साथ में काम करने के लिए, पढ़ने के लिए कम बच्चे हैं, सिर्फ ऑनलाइन ही है जितने फ्रेंड्स हैं ना. तो नहीं, आपको अपनी स्कूल में फ्रेंड्स भी बनाने हैं, हर टाइम मोबाइल पे और इन सब चीज़ों पे नहीं लगे रहना है. ठीक है, एक्सरसाइजेस करनी है. देखो सारे बच्चे एक्सरसाइज करते हैं, खेलना है. गर्ल्स देखो फुटबॉल खेल रही हैं. आपको किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में योगा इन्वॉल्व रहना है. और क्या करना है? हार्मफुल चीज़ों को नो कहना है. नो, बड़ा सा नो. ठीक है, कोई भी हार्मफुल चीज़ें वो हम पढ़ेंगे अभी चैप्टर में. चलिए, आपके लिए चैप्टर इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे बनाया है. पूरा चैप्टर आपको शॉर्ट में कवर कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले जो हमारा एडोलसेंस होता है, कैसे पता चलेगा कि आप एडोलसेंस में हो? अगर आपकी जो एज है वो कहाँ से 10 साल से 19 साल तक है तो आप क्या हो? एडोलसेंस की एज में आते हो. ठीक है, एडल्टहुड बनते हो आप धीरे धीरे, जिसको आप क्या बोल सकते हो? टीनेज भी बोल सकते हो. इसमें क्या क्या होता है, हमारे क्या क्या चेंजेस आते हैं इस टाइम में? देखा होगा आपके खुद के भी आते होंगे, है ना. आप फिजिकल, बायोलॉजिकल, इमोशनल हर तरह से चेंज होते हो. जैसे आपकी हाइट बढ़ रही है, देखा है ना, हाइट बढ़ते मम्मी रोज नापती है. कितनी हाइट बढ़ गई बताओ? चलो नापते हैं. किस किस के घर पे वो बना हुआ है छोटी छोटी हाइट का, वॉल पे बनाते हैं ना सब. हेयर ग्रोथ, जो हमारे हेयर्स हैं वो ग्रोथ हो रही होगी, उसकी बड़े बड़े हो रहे होंगे. कभी कभी आपने देखा होगा पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर ऐसे अलग अलग तरह के और भी चेंजेस होते हैं. ठीक है, चलिए अब हम अपने देखते हैं कि हमारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं. ये हमारी फीमेल्स में अलग होती हैं और मेल्स में अलग होती हैं. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, मेल में अलग और फीमेल में अलग. जैसे कि अब देखो, जो हमारा लड़के हैं, हमारे जितने भी बॉयज़ हैं, उनके देखा यहाँ पे गले में छोटा सा ये ग्रो हो रहा होता है धीरे धीरे. इसको हम क्या बोलते हैं? बाहर की साइड ग्रो होता है, इसको हम बोलते हैं एडम एप्पल. या फिर दाढ़ी आ रही है ना. ये देखो फेस अपना देख रहे हैं शीशे में, क्या देख रहा है ये कि मेरी कितनी दाढ़ी आ गई, बाल कैसे आ गए मुझे फेस पे. तो ऑल दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेल्स की होती हैं और फीमेल्स की अलग होती है. फीमेल्स का ऐसा नहीं होता ना, तो फीमेल्स की अलग और मेल्स की अलग. चलिए, प्यूबर्टी क्या होती है? अब प्यूबर्टी इज द स्टेज इन विच आपकी बॉडी चेंजेस करती है, जो कि दिखते हैं, और इंटरनल चेंजेस भी करती है कुछ कुछ, जिससे आप एडल्ट बन जाते हो. अभी तो आप लोग बच्चे हो, है ना. धीरे धीरे जब आपके सारे चेंजेस हो जाएंगे एंड यू आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होता है अपने ही जैसा एक और पैदा करना. जैसे आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया, अपने जैसा ही एक और संतान बना दी. जब आप भी उस कैपेबल हो जाएंगे,
तो वो आपको क्या कहते हैं, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन स्टेज पे आ जाएंगी तो आप एडल्ट हो जाएंगे। तो वो जो पीरियड है जब आप छोटे बच्चे से आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं एडल्ट बनने के, उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम गर्ल्स में देखते हैं कि एडोलसेंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है ना। किस किस को इसकी नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए, वेदर यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय, दोनों को पता होना चाहिए कि किस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और इसमें कोई ऐसे एक दूसरे को छेड़ने वाली चीज़ नहीं होती, सबकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, ठीक है। चाहे लड़के हैं, सब लड़कों में चेंजेस आएंगे, लड़कियों में चेंजेस आएंगे, आप जब भी एक अच्छे एडल्ट बन पाते हैं, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है, इसमें ब्लड फ्लो होता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है बॉडी, फीमेल की बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता है हर 28 या 30 दिन के इंटरवल पे। हर एक महीने बाद आपका जो ब्लड होता है बॉडी से वो निकलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ये गर्ल्स की जो रिप्रोडक्शन होता है, जो गर्ल्स की रिप्रोडक्शन स्टेज होती है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। जैसे बॉयज़ के अलग होते हैं, गर्ल्स के क्या होते हैं, अलग होते हैं। मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, जो गर्ल्स की मेंस्ट्रुएशन वो स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में। जब चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर एंड ख़त्म कब होते हैं, हर महीने ब्लड फ्लो होगा और ये ख़त्म होगा हमारा 45 to 55 की ईयर्स में आके ख़त्म होता है। इस इतने पीरियड तक कंटिन्यू आपके डेली हर मंथ ब्लड फ्लो होता है गर्ल्स को, ठीक है। चलो अब हमें इस टाइम पे या फिर अपने किसी भी लाइफ के स्टेज पे हमेशा फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और हमेशा हाइजीन, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ऐसा नहीं गंदे बिना नहाए धोए चले गए स्कूल, अच्छा खाना भी नहीं खा रहे हो, एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होता है, जब भी आपकी अच्छी हाइट बड़ी होएगी और आप स्ट्रांग बन पाएंगे। वरना ये सब नहीं करेंगे तो आपका एडोलसेंस वेस्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आप सभी को, ओके। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने देखा थी एडिक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एडिक्शन हो जाता है लोगों को इनका। तो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल नो कहना है, दूर रहना है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, आपकी बॉडी में कोई ग्रोथ नहीं होगी, आप गंदे इंसान बन जाएंगे गंदी हैबिट्स अगर एडॉप्ट करेंगे। जैसे तंबाकू, टैबोको खाएंगे, अल्कोहल पिएंगे, दारू, या फिर कोई ड्रग्स नशे ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी और दिमाग ख़राब होता है इन सब चीज़ों से। तो इन सबको क्या कहना है, नो, आ बिग नो, ओके। अब हम देखते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स हमारे वो चेंजेस होते हैं या फिर वो केमिकल्स होते हैं जो हेल्प करते हैं चेंजेस लाने में। कोई भी हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहा है एक पर्टिकुलर जगह पर एडोलसेंस के टाइम पे, तो वो किसकी वजह से आता है, हार्मोन्स की वजह से आता है, ठीक है। ये एक तरह के क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं। तो हार्मोन्स क्या हो गए, हमारे केमिकल्स हो गए। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारी जो ये वाला टाइम होता है एडोलसेंस का, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखना, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत क्रूशियल टाइम होता है आप लोगों की ग्रोथ के लिए, ठीक है। देखिए अगर जो एडिक्शन अभी मैंने आपको बताया कि आप अगर दारू और ड्रग्स, सिगरेट, ये सब चीज़ों का लेंगे, सेवन करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, आपके लंग्स ऐसे ख़राब हो जाएंगे, है ना। हवाबाजी वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ये अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। तो हमेशा क्या करना है, इनको नो, अ बिग नो, लंग्स ख़राब नहीं करने हैं अपने, ठीक है। चलिए जिसका आप सभी को वेट था, हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। लेट्स एनहांस आवर लर्निंग। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रमेश एक 11 साल का लड़का है, वो अपनी फेस पे, उस पर क्या हो गए, पिंपल्स हो गए हैं, छोटे छोटे, देखे ना आपके भी दाने हो जाते हैं। तो अपनी मम्मी को बताता है और उसकी मम्मी बताते हैं कि ये सब किस वजह से हो रहा है, क्या क्या रीज़न है। तो हमें फर्स्ट और सेकंड जो पार्ट है उसमें इन्हीं का आंसर देना है कि किस वजह से होता है और इनसे कैसे ठीक हो सकते हैं ये। चलिए जो रमेश है, आप 11 साल का है, मैंने आपको बताया था 10 साल से 19 साल एडोलसेंस की होती है। तो रमेश भी अपनी एडोलसेंस में ये सब नॉर्मल होता है। सबकी बॉडी पे पिंपल हो सकते हैं फेस पे, क्योंकि हमारी जो स्किन होती है वो क्या होती है, ऑयल होती है। किसकी वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मल है, हर किसी को होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं हो रहे हैं, आज नहीं हो रहे हैं तो कल भी नहीं होंगे, कल हो सकता है तुम्हें आज नहीं हो रहे तो क्या पता कल भी ना हो। किसी किसी को नहीं होते, किसी किसी को हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने अपनी बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है।
सेकंड, अब जो रमेश है वो कैसे इनको ठीक कर सकता है? रोज अपना फेस वॉश करे, साबुन या पानी से रोज अपना मुंह धोए, साफ सुथरा रहे। पिंपल्स को टच नहीं करना कि उनको प्रेस कर दिया या फिर टच कर रहे हो, नहीं। अच्छा खाना खाना है, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, पानी पीना है बहुत सारा, और जंक फूड और ऑयली फूड नहीं खाना, क्योंकि आपके फेस पे ऑयल निकल के आ रहा है, बहुत सारा ऑयल हो गया है बॉडी में, तो ऑयली फूड और जंक फूड नहीं खाना है। तो आपके पिंपल्स क्या हो जाएंगे? ठीक हो जाएंगे। और फिर भी नहीं ठीक होते तो डॉक्टर के पास जाइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 डायग्राम दिख रहे हैं सुंदर सुंदर। किसको अच्छा अच्छा खाना लग रहा है? कौन सा अच्छा खाना लग रहा है? सब कह रहे होंगे मैम हमें तो फर्स्ट अच्छा लग रहा है, बहुत बर्गर पिज़्ज़ा सब कुछ दिख रहा है, नूडल्स। और सेकंड वाले में तो दाल रोटी दिख रही है, बस दाल रोटी अच्छी नहीं है मैम, है ना। बट आपको इनमें से सेकंड वाली प्लेट जो है उसी को चूज़ करना चाहिए, जिसमें चपाती, दाल, राइस, वेजिटेबल, सलाद आता है। क्यों? इसी से आपकी बॉडी जो है उसको प्रोटीन मिल पाएंगे, कार्बोहाइड्रेट मिल पाएंगे, प्रोटीन मिल पाएंगे, जिससे आपकी क्या होगी? ग्रोथ होगी, आप स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे, हेल्दी बन पाएंगे, लंबे हो जाएंगे। वहीं पे अगर जंक फूड खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे, पेट निकल जाएगा, पिंपल्स आ जाएंगे। ओके, इसीलिए अवॉइड करना चाहिए। चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? अभी हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको जो अंडरलाइन वर्ड्स गिवन है ना, आपको इनको जम्बल्ड फॉर्म में इनको सही बताना है, ये क्या वर्ड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन सेंटेंस। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको आपको ठीक करना है। ट्राई करो, कुछ कुछ आपसे खुद से ठीक हो जाएंगे। लेट मी डू इट फॉर यू। चलो, थर्ड क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है मेंसुरेशन। क्या है फर्स्ट? मेंसुरेशन, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, है ना। मैंने बताया था हर महीने एक लड़की की बॉडी से एडोलेसेंस के टाइम पे ब्लड निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन। सेकंड हमारा है वॉइस बॉक्स, जो एडम एप्पल लड़कों का निकल जाता है ना गले में, वो छोटा सा लंबा सा ऐसे निकल जाता है, जिसके जिससे आवाज़ कैसी होती है? हॉर्डनेस सी हो जाती है, खड़ी खड़ी सी आवाज़ हो जाती है, उसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। थर्ड हमारा होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो किसका हमें दिखाती हैं कि हमारी बॉडी में प्यूबर्टी आ रही है, हम एडल्ट बन रहे हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हमारे ग्रो कर रहे हैं। ओके, फोर्थ हमारा क्या बताता है कि वी शुड से नो। किस किस को नो मैंने बोला था? एल्कोहल को बिग नो, ड्रग्स को बिग नो। ओके, तो ये हमारे आंसर्स थे। चलो, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? शालू टोल्ड हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को बताते हैं कि एडोलेसेंस के टाइम पे ना कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं, भाई कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे आपकी हाइट लंबी हो जाती है या फिर आपके बाल लंबे हो जाते हैं। तो क्या ये चीज़ ठीक है? इसका आपको आंसर देना है। बताओ, क्या आपको ठीक लग रहा है? शालू इज नॉट करेक्ट। एडोलेसेंस जो होती है ब्रिंग्स नॉट ओनली फिजिकल चेंजेस, वो जो हमारे इमोशनल, मेंटल, सोशल चेंजेस भी लाती है ना। मूड स्विंग्स हो जाते हैं, गुस्सा आता है किसी किसी को ज़्यादा, और हम अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, हु आर वी, हम कैसे बने हैं, हमारे दोस्त कौन होने चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें भी चेंज होती हैं। कब? एडोलेसेंस के टाइम पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है हमें? एक डिस्कशन हो रही थी क्लास में, उसमें हमें इनके ऊपर पॉइंट्स देने हैं। एडोलेसेंस डू नॉट नीड टू वरी अबाउट बिहेवियर चेंजेस, कि एडोलेसेंस के टाइम पे बिहेवियर चेंजेस की हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड है, अगर समवन कोई हमें हार्मफुल सब्सटेंसेस वंस देता है, दे कैन स्टॉप एनी टाइम दे वांट, कि एक बार लेने के बाद क्या वो रुक जाते हैं? चलिए, फिफ्थ का आंसर देखते हैं। आंसर 1, क्वेश्चन क्या आस्क कर सकते हैं हम कि वाई डू यू थिंक बिहेवियर चेंजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कि वो इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, सोशल चेंजेस के लिए बिहेवियरल चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? इज इट रियली दैट ईजी टू स्टॉप यूजिंग हार्मफुल सब्सटेंस वंस वी हैव स्टार्टेड? अगर हमने मान लो एक बार सिगरेट पी ली, क्या हम इजीली उसको बंद कर पाएंगे? तो ये क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। कैन एडिक्शन स्टार्ट विद जस्ट 1 ट्राई? और क्या हमारा जो एडिक्शन होता है वो क्या एक ही बार पीने से स्टार्ट हो जाता है?
तो इसका आपको जो आंसर्स हैं वो आइडेंटिफाई करना है। एडिक्शन ऐसी चीज़ें होती हैं एक बार में भी एडिक्शन लग जाता है, ठीक है, तो एक बार भी ट्राई नहीं करने होते, ऐसा नहीं है कि चलो ट्राई करते हैं एक बार क्या जाता है, तो एक बार भी ट्राई नहीं करना है, ठीक है। 6th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एडोलसेंस के टाइम पे मूड स्विंग्स होते हैं, किसी में किसी को बहुत एनर्जी आ जाती है, बहुत खुश रहता है, कोई बहुत लो फील करता है। ये बिहेवियर चेंजेस हमारे बारे में क्या बताते हैं, है ना। चलिए देखते हैं एडोलसेंस के बारे में। हमने जो पढ़ा कि जो बिहेवियर चेंजेस होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंस इंक्रीज करता है, डिज़ायर फॉर पीयर एक्सपीरियंस, हमारे दोस्तों में हमारी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ भाई ये भी जो हमारा शाम है मस्त है भाई, बंदा अच्छा है, ठीक है, ऐसा हमारे दोस्तों में भी हमारी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, जानने की इच्छा, रिस्क टेकिंग, कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं तो आपको उसके अंदर करने का कितना रिस्क है। इमोशनल बन सकते हैं आप, इमोशनल सेंसिटिविटी हो जाती है, ये सब चेंजेस होते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारा 7th क्वेश्चन कह रहा है वाइल यूजिंग अ टॉयलेट मोहिनी नोटिस्ड कि वहाँ पे बहुत सारे सैनिटरी पैड्स पड़े थे, इधर उधर डस्टबिन के बाहर पड़े हैं, तो वो देख के अपसेट सी होगी कि यार ऐसे गंदा क्यों छोड़ा हुआ है ना। मैंने बताया था ना एडोलसेंस के टाइम पे क्या करना है आपको, हाइजीन मेंटेन करना है। तो उसने अपने दोस्तों से डिस्कस किया और बोला कि हम मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन के बारे में और हेल्दी सैनिटरी हैबिट्स के बारे में क्या एक दूसरे को बता सकते हैं, क्या डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, मोहिनी डिड द राइट थिंग बाय टॉकिंग टू हर, अपने दोस्त। अब आपको भी ऐसे कहीं पे ऐसे डस्टबिन के बाहर पड़े दिखते हैं नैपकिन्स, ये सैनिटरी पैड्स ऐसे होते हैं, ठीक है, ये हमारे नैपकिन्स होते हैं। तो अगर ये ऐसे बाहर पड़े हुए हैं डस्टबिन के, तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड एजुकेट अदर्स, बताना चाहिए कि भाई इनको प्रॉपर किसी न्यूज़पेपर में या पॉली बैग में डाल के फिर थ्रो करना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि बस कहीं भी डस्टबिन के बाहर थ्रो कर दिया, नो, इनको प्रॉपर डस्टबिन में डाल के और फिर लेड भी उसकी बंद करनी चाहिए। मेंस्ट्रुएशन हाइजीन के बारे में भी अवेयरनेस करना चाहिए कि भाई अपने आप को साफ सुथरा रखना इस टाइम पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 अब देखते हैं। जो हमारा मैरी और मनोजा, दे आर गुड फ्रेंड्स, क्लासमेट्स हैं, टर्निंग 11, और अगले साल क्या हो जाएंगे, वो 11 के हो जाएंगे। तो मैरी डेवलप द ह्यूज लिटिल बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ हर नेक, उसके नेक पे अब छोटा सा जो आ रहा है वो एक बल्ज आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या करती है, शी विजिटेड द डॉक्टर हु गेव हर मेडिसिन, और उसको मेडिसिन दे देते हैं और बोलते हैं कि आयोडीन रिच डाइट खाओ, ठीक है, ये लड़की को दे देते हैं। वहीं पे अगर लड़के को एक बम्प आ रहा हो गले पे तो उसको बोलते हैं कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी ग्रोइंग स्टेज में हो। तो वो दोनों के लिए अलग अलग डॉक्टर ने क्यों राय दी, किसको पता है। तो जो लड़की होती है, लड़की के अगर ऐसे गले पे दिक्कत होने लग जाए तो लड़कियों का एडम एप्पल नहीं ग्रो करता, जो हमने देखा था ना वहाँ पे स्टार्टिंग में पिक्चर जो मैंने दिखाई थी, एडम एप्पल गले में जो ग्रो हो जाते हैं, वो लड़कों के गले में ग्रो होता है। लड़कियों के में अगर है तो उसका मतलब है उसको आयोडीन की कमी हो गया, उसको खाना खाना चाहिए, गोइटर हो गया उसको, ठीक है, आयोडीन नमक वो वाला खाना खाना चाहिए। वहीं पे अगर मनोज को हो गया है तो मनोज को कोई दवाई नहीं दी है, मनोज को क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं हुआ है और उसका एडम एप्पल ग्रो हो रहा है, उसको गोइटर नहीं हुआ है, इसलिए उसको कोई दवाई नहीं दी है, ठीक है। इसलिए डॉक्टर ने उन दोनों को अलग तरह से ट्रीट किया है। ओके, कमिंग टू द 9th क्वेश्चन नाउ। 9th क्वेश्चन लास्ट हमारा क्या कहता है, ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगो डिफरेंट चेंजेस। अब दोनों में अलग अलग चेंजेस आते हैं, हमने देखा ना कि बॉयज़ में एडम एप्पल ग्रो होगा, गर्ल्स में नहीं होगा। तो ये जो सर्टेन फिजिकल चेंजेस हैं इनको आपको टेबल में लिखना है कि कौन सा किसके लिए है और कौन सा किसके लिए है। चलिए 9th का आंसर मैंने आपको यहाँ पे टेबल बना दिया आपके लिए, दिस इज़ योर आंसर, कि जो सिर्फ बॉयज़ में होते हैं, सिर्फ गर्ल्स में होते हैं और ये दोनों में, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। तो बॉयज़ में क्या होता है, वॉइस चेंज हो रही है, मूछें आ रही है, मुस्टाचेस मूछें होती हैं, ठीक है, फेशियल हेयर दाढ़ी जो ग्रो हो रही है वो, गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलप हो रही है। और वहीं पर जो दोनों में कॉमन है वो क्या होता है, पिंपल हो गए, आपके भी फेस पे होते हैं, लड़कों के भी होते हैं ग्रोथ ऑफ द हेयर इन प्यूबिक रीजन, दोनों के प्यूबिक रीजन में हेयर ग्रो हो रहे हैं, आर्म पेट में हेयर ग्रो हो रहे हैं, हेयर ग्रोथ हो जाती है दोनों के में, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन चीज़ें हैं।
आई होप ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, आपको अच्छे से समझ में आया है. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, टेल मी इन द कमेंट सेशन. टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय.